सभी में जो है जो बर्ड्स निकलती हैं वो एक्सिलरी बर्ड्स हैं, मोस्टली एक्सिलरी बर्ड्स होती हैं या एपिकल बर्ड्स होती हैं, ठीक है ना। ये एक्सिलरी कहलाती है। एक्सिलरी क्यों कहलाती है? ये कच्छस्थ कलिका से निकल रही है। कहाँ से निकल रही है? कच्छस्थ कलिका। ये कच्छस्थ कलिका कहलाती है। ये वाली पोषक जो है कच्छस्थ कलिका, ये जो है कच्छस्थ कलिका है, ये कच्छस्थ कलिका है ना। पत्ती के जस्ट ऊपर से जो निकलने वाली जो जगह होती है कच्छस्थ कलिका कहलाती है, और इसी में फ्लावरिंग हो रही है। इसमें ये देख रहे हैं, ये सारी न्यू वर्ड्स हैं, है ना, फ्लावर बर्ड्स हैं। इसके बाद जैसे नीचे तरफ को आते हैं, इसमें कुछ ओल्ड बर्ड्स दिखने लगती हैं, फिर ये मैच्योर फ्लावर दिखने लगते हैं। देखिए ये मैच्योर फ्लावर है ना, ये मैच्योर जस्ट प्री मैच्योरिटी स्टेज पर है, ये प्री मैच्योरिटी स्टेज पर है ना, खुला नहीं है। इसके खुलने की क्रिया एंथेसिस कहलाती है। क्या कहलाती है? एंथेसिस। आप ये फ्लावर देख रहे हैं, फ्लावर में जहाँ से ये फ्लावर लगा है, इसके बेस को ये कहते हैं, इसको पुष्पब्रंथ। क्या कहते हैं इसको? पुष्पब्रंथ, ठीक है। और पुष्पब्रंथ जो एपिकल पोर्शन होता है, जो उसका शीर्ष पोर्शन होता है, उसी में पुष्पासन होता है। ये जो हरे रंग का जो पूरा पोर्शन दिख रहा है, ये पुष्प लगा रहता है, जिसको पुष्पासन कहते हैं। और पुष्पासन में जो सबसे पहले पुष्प का भाग होता है वो होता है बाह्यदल पुंज। ये बाह्यदल पुंज है, हरे रंग का जो पूरा है ना, ये बाह्यदल पुंज है। इसका बेनिसन बहुत महत्वपूर्ण है। ये पूरे पौधे जो पुष्प है, पुष्प को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, सुरक्षित करने का काम करता है। दलहनी फसलों के मामले में, आ जाओ बच्चों, बाद में खा ले रहे हैं। आपको पढ़ाया गया था कि जो दल पत्र हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। जी सर। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। इसमें देखा होगा कि देखो ये जो प्री मैच्योर बर्ड है, इस प्री मैच्योर बर्ड में सबसे जो ऊपर वाला है, सबको ढके कि नहीं ढके हुए हैं? पूरे पुष्प के भागों, पुष्पी भागों को ढके हुए हैं। ये देखो कुछ खुलना शुरू हुआ है ना। तो ये जब खुल जाता है तो जो ऊपर सबसे पहले ऊपर वाला भाग होता है, इसको कहते हैं स्टैंडर। क्या कहते हैं इसको? स्टैंडर, है ना। जी सर। ये है ना, तो पूरे ढके रहता था नहीं, तो इसको कहते हैं स्टैंडर, ठीक है, स्टैंडर्ड, ठीक है। इसके बाद इसमें देखें कि ये 2 और पार्ट्स हैं, ये अगल बगल लगे हुए हैं, है ना। जो पूर्ण खिला हुआ पुष्प है, उसमें ये भी अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, अलग अलग होते दिखाई देते हैं। ये है ना, दोनों अलग अलग है कि नहीं? इनको कहते हैं विंग्स। और इनकी संख्या कितनी होती है? 2 हैं। एक ये हो गए, ये हो गए, 2 हो गए। और इसकी संख्या कितनी है? 1 है। तो स्टैंडर की संख्या 1 और विंग्स की संख्या 2। इसके बाद आपने ये स्टैंडर्ड निकल गया और ये विंग्स निकल गई, है ना। ये स्टैंडर्ड और ये विंग्स निकल गई। स्टैंडर्ड से एक में जुड़ा होता है। हाँ, जो इस तरह का बना है, देख रहे हैं, इस तरह का, है ना। इसके बाद जो अंदर का भाग बचता है, इसमें देख रहे हैं कि अंदर का भाग जो है उसमें ये है ना, ये इसके अंदर क्या क्या है? पुंकेसर और स्त्री केसर। ये भी 2 भागों में है ना। और ये मैंने हटा दिया, ये हटते नहीं है, अपने आप हटते नहीं, ये बंद ही रहते हैं, ऐसे इस तरह से बंद रहते हैं। तो इनको कहते हैं कील। ये इस अवस्था में रहते हैं, क्या कहते हैं इसको? कील। इनकी भी संख्या कितनी होती है? 2। तो 2 कितने हो गए? 4। 2 2 4 और 1 5। तो दलपत्रों की संख्या कितनी हो गई? 5। ठीक है। पहला होगा स्टैंडर्ड,
दूसरा हो गया विंग्स और तीसरे हो गए कील। तो 3 हो गए ना, पेटल्स 3 प्रकार के हो गए। इसके बाद इसमें देख रहे हैं कि जो पुंकेसर हैं, इस पुंकेसर में आप देख रहे हैं कि ये चारों तरफ पुंकेसर लगे हुए हैं और ये पुंकेसर दिखाई नहीं दे रहे हैं क्योंकि इसमें इतने छोटे होते हैं, है ना। ये देखो पुंकेसर है ये, है ना। और बीच में, हाँ बीच में ये, हाँ और बीच में ये एक स्टिग्मा दिख रही है, हरे रंग की कुछ उभरी हुई ये स्टिग्मा दिख रही है। और स्टिग्मा का सीधे जुड़ाव किससे है? ओवरी से। स्टिग्मा का सीधे जुड़ाव किससे है? ओवरी से। ओवरी ये इधर है, जो पुष्पासन होता है, पुष्पासन के पास में, है ना। ये है ना, ये 9+10 होता है ना। तो एक पुंकेसर ये अलग है, ठीक है, और 9 एक इसके साथ में है। और ये जो पुंकेसर हैं, इन पुंकेसरों के बीच में ये देखो ओवरी है, हाँ ये हाथ के आगे ये पुंकेसर सारे निकल गए अलग। और ये ऊपर स्टिग्मा है और इसके नीचे ये ओवरी है। और ये जो उसका फ्रूट बनने वाला है ना, प्री मैच्योर फ्रूट है वो है। तो ये बात ये क्लियर स्पष्ट हो गया। तो इसमें कोई चीज़, अब कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, बताओ। ये बात क्लियर हो गया ना कि दलहनी फसलें जितनी भी होती हैं उनमें पुष्पों का विन्यास, पुष्पों के प्रकृति और पुष्पों का जो भाग हैं वो सब एक जैसे होते हैं। जितनी भी दलहनी फसलें हैं, चना है, मटर है, मूंग है, उड़द है, अरहर है, लोबिया है ना, सब में एक जैसे हैं। तो कभी भी जब भी पुष्प बायोलॉजी, फ्लावर बायोलॉजी, ये पूरे पुष्प की पूरी प्रक्रिया को फ्लावर बायोलॉजी कहते हैं, है ना। कि पुष्प किस प्रकार का है, पुष्प में पेटल की पोजीशन क्या है, पुष्प में कैलेक्स की पोजीशन क्या है, और इसके बाद इसमें स्टेमेन और गाइनोशियम की पोजीशन क्या है, और इसके बाद इसमें जो पॉलन ग्रेन होते हैं उनकी वाइबिलिटी, किस टेम्परेचर पर उनकी वाइबिलिटी होती है ना। तो इसके बारे में सारी फ्लोरल बायोलॉजी में सारी चीज़ें बताई जाती हैं, है ना। तो बहुत सिंपल सा है, आप लोग जो है इसको हमेशा चलते फिरते में दिमाग को लगाना चाहिए, है ना। तो इससे आपको वास्तविक ज्ञान का पता चलता है। एक किताबी ज्ञान होता है और एक वास्तविक ज्ञान होता है ना।